हेलो एवरीवन, आज हम सल्फोनामाइड कवर करेंगे इस लेक्चर में। सल्फोनामाइड्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फोनामाइड का ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक एनिलीनो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एट 4 पोजीशन एंड 1 SO2NH2 ग्रुप विच इज़ सल्फोनामाइडो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एंड ये है एक बेंजीन रिंग के 4th पोजीशन पे एनिलीनो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जिसको हम N4 से डिनोट करते हैं। एंड SO2NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है एट 1st पोजीशन जिसे हम N1 नाइट्रोजन डिनोट करते हैं। SO2NH2 group is sulfonamido nitrogen and NH2 group is anilino nitrogen. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सल्फोनामाइड। एंड ये जो बुक है इसका नाम है मोहम्मद अली जी की ये बुक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 चैप्टर नंबर 2 सल्फोनामाइड्स। Sulfonamides are synthetic chemotherapeutic agent which contain a sulfonamido group SO2NH2 in their structure. सल्फोनामाइडो एक सिंथेटिक यानी कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर की गई एक मेडिसिन है, एक ड्रग है सल्फोनामाइड्स। ये कीमोथेरापेटिक एजेंट की तरह यूज़ होती है। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट वो एजेंट जो कि किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करे ब्लड के अंदर, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करे, किसी इन्फेक्शन की ग्रोथ को, किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करे, स्टॉप करे, उसे मारे, उसे कहेंगे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। जैसे कि सल्फोनामाइड ड्रग इज़ अ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। सल्फोनामाइडो इज़ अ ड्रग विच इज़ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है बॉडी में से, या बैक्टीरिया इसका जो एक्शन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक बैक्टीरिसाइडल होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल यानी कि एकदम पूरी तरीके से किल कर देता है बैक्टीरिया को, एंड बैक्टीरियोस्टैटिक यानी उसकी ग्रोथ को, उसके डिवीजन को स्टॉप करके रखता है, उसको स्टेशनरी फेज में करके रखता है ताकि बॉडी में जो रिलीज़ करे वो इन्फेक्शन वो ना कर सके और हमें इन्फेक्शन से बचाए। सल्फोनामाइडो आर ए सिंथेटिक, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर की गई मेडिसिन है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है विच कंटेन अ सल्फोनामाइडो SO2NH2 ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। जिसका जब स्ट्रक्चर देखा गया तो उसके अंदर सल्फोनामाइडो SO2NH2 ग्रुप देखा गया। दिस वन इज SO2NH2 जो कि जिसका नाम है सल्फोनामाइडो ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। नाउ दीज एजेंट्स आर एक्टिव, ये बहुत एक्टिव होते हैं किसके अगेंस्ट? सर्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई, सर्टेन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड प्रोटोजोआ के अगेंस्ट होते हैं, उनके एक्शन को मारते हैं। नाउ द सल्फोनामाइड ड्रग आर रिलेटिवली ईजी टू प्रिपेयर, बहुत ईजी होता है बनाना, चीप भी होता है, सस्ता भी पड़ता है, सेफ एंटी बैक्टीरियल और सेफ भी है हमारी बॉडी के लिए भी। इतनी प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी आज के टाइम पे सल्फोनामाइड का जो यूज़ है वो बहुत कम होता है। बहुत सारी और एंटीबायोटिक आ गई है इसीलिए सल्फोनामाइड जो है बहुत कम यूज़ होते हैं। नाउ सल्फोनामाइड आर, अब इसकी फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई है। तो सल्फोनामाइड आर वाइट होता है, कलर इज़ वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, माइली एसिडिक इन नेचर, pH थोड़ा एसिडिक की तरफ होता है यानी कि 7 से कम, एंड रिलेटिवली इनसॉल्यूबल इन वाटर, और ये इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर। दे फॉर्म सॉल्ट विद बेसिस। ये सल्फोनामाइड जो है जिसके अंदर अमाइड ग्रुप है, NH2 है, तो अमाइड ग्रुप है इसीलिए ये एसिडिक है। जब एसिड और बेस, किसी भी बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है। यही वाली लाइन है, दे फॉर्म सॉल्ट्स विद बेसिस एंड देयर सोडियम सॉल्ट्स आर मोर वाटर सॉल्यूबल। जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, सोडियम सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सोडियम सॉल्ट सल्फोनामाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, मोर सॉल्यूबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सल्फोनामाइड्स।
देन फ्री सल्फोनामाइड, सो देयर सोडियम सॉल्ट आर मोर वाटर सॉल्यूबल देन फ्री सल्फोनामाइड. नाउ दे आर प्लेस्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट. वेल क्लोज कंटेनर, ये स्टोरेज बता रखी है, इसे वेल क्लोज कंटेनर में प्रिजर्व करके रखना चाहिए और प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, लाइट से भी रेजिस्ट करके रखना चाहिए ताकि प्रिपरेशन डिटीरियोरेट ना हो जाए. द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड डिपेंड ऑन, इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. फर्स्ट इज अ फ्री पैरा अमीनो ग्रुप, फ्री पैरा अमीनो ग्रुप विच इज एनिलीनो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ये, NH2, और पैरा मतलब फोर्थ पोजीशन, सो ये फोर्थ पोजीशन पे लगी हुई है. अ फ्री पैरा अमीनो ग्रुप, सो एनिलीनो नाइट्रोजन अगर फ्री होगा देन उसके साथ अगर हमने किसी भी रिंग को अटैच करा दिया तो इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है सल्फोनामाइड की वो ज़्यादा हो जाती है, वो एक्टिव हो जाता है. सेकेंड पॉइंट है डायरेक्ट लिंक ऑफ सल्फर एटम और सल्फोनामाइडो ग्रुप विद द बेंजीन रिंग. और सेकेंड पॉइंट है इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होने का कि जो ये सल्फर ग्रुप है, जो सल्फर एटम है वो डायरेक्ट लिंक में है बेंजीन रिंग के. जो सल्फोनामाइडो का सल्फर है, जो सल्फर एटम है वो डायरेक्ट लिंक में है बेंजीन रिंग के. और डायरेक्ट लिंक ऑफ सल्फर एटम ऑफ द सल्फोनामाइडो ग्रुप विद द बेंजीन रिंग. सो ये दो पॉइंट्स है. नाउ sulfonamides containing free para amino group intact or substituted by such radical which can be converted into free amino group in the body show antibacterial activity. Sulfonamide containing free para amino group intact, complete or substituted by such radical which can be converted into free amino group in the body. ये लाइन बोलती है अगर एनिलीनो नाइट्रोजन फ्री स्टेट में है या इंटेक्ट यानी कि कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ पैरा अमीनो ग्रुप ही जुड़ा हुआ है और उसके साथ कोई रिंग नहीं जुड़ी है. सो ये अगर एनिलीनो नाइट्रोजन जो है वो जो अमीनो ग्रुप है, पैरा अमीनो ग्रुप, अगर वो फ्री फॉर्म में होगा या किसी के साथ अटैच होगा तो तब भी फ्री अमीनो ग्रुप देना चाहिए बॉडी के अंदर, तो ही उसकी जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होगी. फ्री पैरा अमीनो ग्रुप हमें चाहिए. सेकेंड पॉइंट, सब्सटीट्यूशन ऑन दी अमीनो ग्रुप एक्सर्ट वेरिएबल इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सब्सटीट्यूशन ऑन दी सब्सटीट्यूशन ऑन दी और भी अच्छा है, फ्री फॉर्म से ज़्यादा अच्छा है. अगर हम अगर इंटेक्ट कंप्लीट फॉर्म से सल्फोनामाइड कंटेनिंग फ्री पैरा अमीनो ग्रुप इंटेक्ट or substituted by such radical which can be converted into free amino group in the body show antibacterial activity. जो सल्फोनामाइड है वो अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है. क्यों देता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री पैरा अमीनो ग्रुप. इस ग्रुप के कारण ही जो सल्फोनामाइड है वो अपनी एक्टिविटी, जो अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो प्रोड्यूस करता है. अगर इसके साथ कोई रेडिकल या कोई कुछ चीज़ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई रिंग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट यानी कि उसके साथ अटैच कर देना, NH2 में से एक H हटाया और कोई रिंग जैसे कि पिरिमिडीन रिंग या पायरिडीन, कोई भी रिंग ऐसे करके अटैच कर देंगे तो भी उसकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. Now substitution on the amino group exert variable effect on microorganism. अगर हम पैरा अमीनो ग्रुप के ऊपर किसी भी रिंग का सब्सटीट्यूशन कर देते हैं तब भी जो वो अमीनो ग्रुप है बहुत सारे वेरिएबल यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेगा, एग्जर्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ताकि वो किल हो जाए, मर जाए, वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना प्रोड्यूस करें. Substitution of heterocyclic aromatic ring at N1 yield highly potent compound. अगर हम एनिलीनो नाइट्रोजन के साथ कुछ चीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी तो शो होगी ही होगी, बट उससे बेहतर एक उपाय है कि हम सल्फोनामाइडो नाइट्रोजन के ऊपर अगर
किसी भी रिंग का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो ये जो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड होगा वो हाईली पोटेंट बन जाएगा, बहुत इफेक्टिव बन जाएगा, कम क्वांटिटी में भी बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है। पोटेंट ड्रग कौन सी होती है? पोटेंट ड्रग आर दोज ड्रग which are given in less quantity but their action but their effect are very very high. So यही बता रखा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग एट N1 नाइट्रोजन yield हाईली पोटेंट कंपाउंड। जो पोटेंट कंपाउंड, जो कंपाउंड बनेगा, जो ड्रग मिलेगी वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होगी, कम क्वांटिटी में भी अपना इफेक्ट दिखाएगी, बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा सकती है। Solufonamide are classified according to their therapeutic uses. फर्स्ट, दोज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए हैं, वो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। सो सल्फोनामाइड जो कि ब्लड के अंदर जाकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा है। दोज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लोकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस सल्फोनामाइड को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। सो दो टाइप से हमारी क्लासिफिकेशन हो गई थेराप्यूटिक यूजेस पे, मतलब थेराप्यूटिक यूज यानी कि ट्रीटमेंट के हिसाब से। सल्फोनामाइड ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी आर जनरली एडमिनिस्ट्रेड ओरली। सबसे पहले जो इसकी डोजेस फॉर्म बनाई गई थी वो ओरली दी गई थी, मुंह के द्वारा, ओरल कैविटी के थ्रू, माउथ के द्वारा दी गई थी। जैसे कि हम टैबलेट यूज़ करते हैं, कैप्सूल, ऐसे कैप्सूल और टैबलेट के वो कैप्सूल के अंदर सल्फोनामाइड ड्रग डाल दी या सल्फोनामाइड ड्रग को कंप्रेस करके टैबलेट की फॉर्म में डाल दिया, तो उसे बोलते हैं डोजेस फॉर्म। एंड इंक्लूड, जैसे कि जो एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव यानी कि सल्फाडाइजीन, सल्फाडिमिडीन, सल्फा एसिटामाइड, सल्फाफ्यूरासोमिडीन, सल्फोमिथॉक्सीन एक्सेट्रा, ये सारी जो है मेडिसिन वो दी गई थी ओरली। नाउ सल्फोनामाइड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोकल जीआई इन्फेक्शन, जो अभी हमने सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये सारी जो ड्रग्स है, सल्फाग्वानिडीन, पिथाइल सल्फाथायाजोल, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल एंड सैलिसिलेट एजोसल्फापिरिडीन, ये सारी जो नाम है, सल्फाग्वानिडीन, पिथाइल सल्फाथायाजोल, ये सब जो नाम है वो है सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं? जैसे हमने सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट या फोर्थ पोजीशन पे हम किसी भी रिंग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम जुड़ा सकते हैं उस नाइट्रोजन के साथ। सो सल्फोनामाइड के भी अंदर यही होता है कि किसी भी रिंग को हमने नाइट्रोजन, सल्फोनामाइड और नाइट्रोजन के साथ जोड़ा तो वो उसका डेरिवेटिव बन गया। जैसे आप देखिए सल्फाग्वानिडीन, तो सल्फाग्वानिडीन के अंदर जो है ग्वानिडीन सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। पिथाइल सल्फाथायाजोल, इसके अंदर थायाजोल सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सेलिसिल एजोसल्फापिरिडीन, इसके अंदर पिरिडीन रिंग को अटैच कर दिया गया है सल्फोनामाइड और नाइट्रोजन पर। Now all sulfonamide produce almost same kind of adverse effect which are nausea, vomiting and loss of appetite. Now इसके कुछ side effects हैं। सल्फोनामाइड के साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि वीकनेस आ जाना, कमज़ोर होना जाना, मतलब पाचन शक्ति है वो अच्छी से नहीं चलेगी। नोजिया यानी कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग आना, एंड वॉमिटिंग यानी वॉमिट हो चुका है, उसे बोलेंगे वॉमिटिंग। एंड नोजिया इज फीलिंग आना कि अब वॉमिटिंग होने वाली है, ऐसी फीलिंग आना। Now they may cause drug fever which usually appear on 7th to 10th day and may be accompanied by headache, chill, weakness, itching and skin rashes. फीवर भी आ सकता है, हेडक होगा, फिर चिल होगी, फिर ठंड लगेगी जैसे कि हमारा हाथ कांपने लगेगा, वीकनेस आएगी बॉडी के अंदर, इचिंग, खुजलियाँ होगी, स्किन पे रैशेज होंगे। ये सारे कुछ एडवर्स इफेक्ट है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है सल्फोनामाइड के। बट ये तब है जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे या किसी को सल्फोनामाइड सूट ही नहीं करेगा, तब ये ऐसे कंडीशंस जो है वो उत्पन्न होगी बॉडी में।
These condition may occur earlier if the patient is allergic to the drug. अगर patient allergic है उस drug से. Common allergic reaction are skin rashes, conjunctivitis. Conjunctivitis is inflammation in the conjunctiva. Conjunctiva is आई की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं कंजक्टिवा. तो आई के अंदर आँखें जो उधर लाल होने लगेगी, उसमें चीज़ मचने लगेगी, खुजलियाँ होगी वो. अल्सर इन माउथ, माउथ में छाले हो जाएंगे, मुंह में छाले हो जाएंगे. स्टोमाटाइटिस, स्टोमक के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी. आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन. एंड इनटॉलरेंस टू सनलाइट, फोटोसेंसिटिविटी. धूप के अंदर बहुत ज़्यादा चुभन सी होगी, धूप के पास जा नहीं सकेंगे, वो फोटोसेंसिटिविटी होती है. Now, sometime a person may suffer from delayed allergy in which fever. किन्हीं लोगों को कुछ समय के बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखते हैं, जैसे कि फीवर आना, आर्थरेल्जिया, स्किन रैशेस, रेडनिंग ऑफ आइज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिक्रीज इन WBC में अकर. एरेथ्रेल्जिया यानी कि जॉइंट्स के अंदर पेन होना, जोड़ों के अंदर पेन होना, उसको बोलते हैं एरेथ्रेल्जिया. फीवर यानी बुखार, स्किन पे रैशेस, स्किन पे दाने होना, रेडनिंग ऑफ द आई जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं. डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आना, डिक्रीज इन WBC में अकर. ये सारे कुछ एडवर्स इफेक्ट है. शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड. शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड यानी कि जो कम समय के लिए अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सल्फाडिमिडीन. अब एग्जांपल आगे हम देखेंगे. सल्फाडिमिडीन इज एग्जांपल ऑफ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, जो थोड़े समय के लिए 4 से 5 घंटे के लिए अपना एक्शन दिखाते हैं. बॉडी के अंदर हमने सल्फाडिमिडीन मेडिसिन ली, वो अपना एक्शन 4 से 5 घंटों में दिखाएंगे और समाप्त भी हो जाएगा. मतलब उसका जो ADME प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये चारों चीज़ें जो है बॉडी के अंदर 4 से 5 घंटे में समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. सो उसे बोलेंगे शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड. शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड may damage the kidney by forming crystals in urine, leading to irritation and obstruction of urine flow. इन फ्लो में दिक्कत प्रोड्यूस करेगा. नाउ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड में डैमेज द किडनी बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल्स बना लेंगे इन यूरिन, लीडिंग टू इरिटेशन. दर्द होंगे, पेन भी होता है, इरिटेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो. यूरिन फ्लो में भी दिक्कत आने लगेगी. ट्राइमेथोप्रेन इज कंबाइंड विद सल्फाडाइजीन, जिसे बोलेंगे कोट्राइमेक्साजोल या कोट्राइमेक्साजीन. सल्फामिथॉक्सा, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. सल्फामिथॉक्साजोल जैसे कि सुप्रिस्टॉल, सल्फामोक्साजोल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स के भी अवेलेबल. एंड साथ ही साथ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड के भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड यानी कि अपना जो एक जो डोजेस फॉर्म अगर हमने बॉडी में ले ली तो 24 घंटे अपना असर दिखाएगी वो, उसे बोलेंगे लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स. अवेलेबल डोजेस फॉर्म ऑफ सल्फोनामाइड है टैबलेट की फॉर्म में भी मिलता है सल्फोनामाइड, इंजेक्शन भी ले सकते हैं, मिक्सचर की फॉर्म में, डिस्पर्सिबल टैबलेट की फॉर्म में, पेडियाट्रिक मिक्सचर जैसे कि सॉल्यूशन की फॉर्म. पेडियाट्रिक इज फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए. बच्चे तो टैबलेट ले नहीं पाएंगे, या तो इंजेक्शन दीजिए उन्हें या सॉल्यूशन पिलाए जाते हैं, दवाइयाँ पिलाई जाती हैं, सिरप्स पिलाए जाते हैं. एंड पेडियाट्रिक टैबलेट्स भी मिलते हैं. बट टैबलेट तो बच्चे लेते नहीं है वैसे, या तो पानी के अंदर घोल के देंगे या फिर जो 15 साल के बच्चे होंगे उतने के करीब में. 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे डेली फॉर 5 to 10 days आर एडवाइज बाय अ डॉक्टर. ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन दी गई है कि एक दिन में 2 टैबलेट्स लेनी है और 5 से 10 दिन के लिए लेनी है. ये ज़्यादातर डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं. अगर सल्फोनामाइड आपकी मेडिसिन चल रही है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव वगैरह चल रहे हैं उनके मेडिसिन, पर ये आजकल तो बहुत कम चलते हैं वैसे.